बहुत टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल अभी ऋषिकेश में ही हूँ, बहुत टाइम से ऋषिकेश में हूँ और मैं इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि मैंने वीडियो बनाना क्यों बंद करा और मैंने अभी तक जब तक वीडियो नहीं बनाई तो इतने टाइम मैंने क्या करा और मेरे आगे के प्लान्स क्या हैं और अभी मैं ऋषिकेश में क्या कर रहा हूँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हुई क्योंकि काफ़ी लोगों को लगा कि शायद मैंने ये मिशन छोड़ दिया, ठीक है। बट मैं बताऊँ कि मैंने ना बहुत सारी गलतियाँ करी जो मुझे रियलाइज़ हुई, तो मैंने दिल्ली ही छोड़ दी, ठीक है, घर ही छोड़ दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दिल्ली जाता नहीं हूँ, जाता हूँ, टाइम टू टाइम जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर टाइम मेरा ऋषिकेश में ही बीतता है, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि मैं अभी ऋषिकेश में हूँ, काफ़ी टाइम से ऋषिकेश में ही हूँ। दिल्ली भी बार बार ज़रूरी जो काम होते हैं जो अवॉइड नहीं किए जा सकते, उसके लिए मैं मतलब दिल्ली जाता रहता हूँ, ठीक है। सो अभी मैं जस्ट जानकी झूला है उसके नीचे रेत है, यहाँ पे वहीं खड़ा हुआ हूँ मैं। तो चलो आज डिटेल में बात करते हैं कि मैं कहाँ था, मैंने क्या किया और क्या गलतियाँ करी और मैंने क्या सीखा और मेरा मिशन कहाँ तक पहुँचा, ठीक है, मिशन कहाँ तक पहुँचा। तो देखिए सबसे बड़ी गलती पता है मैंने क्या करी। मैंने कि मुझे लगा कि मैं भगवान को जान जाऊंगा, उस सुपर नेचुरल पावर को जान जाऊंगा 365 दिनों में, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और ये मैंने गलती करी और मैंने यूट्यूब पे लिख दिया कि 365 डेज का चैलेंज है या मिशन पे निकला हूँ। यहीं पर मैंने सबसे बड़ी गलती करी कि भैया 365 दिन बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जितनी चीज़ें मैंने सीखी हैं इस बीच में कि 365 दिन तो बस मैं कि बस हवा में तीर मार दिया। सबसे बड़ी गलती मेरी ये थी और मैं इस गलती से सीख गया कि नहीं, ये चीज़ तो भैया गलती है। इतनी जल्दी भगवान को समझा जा नहीं सकता है, वरना लोगों इतने सालों से लगे पड़े हैं और वो आज तक समझ नहीं पाए हैं। तो मैं 365 दिन में ऐसा क्या उखाड़ लूंगा। तो पहले गलती थी, लेकिन मैं सीख गया। दूसरी चीज़ मुझे रियलाइज़ होने लग गया कि यूट्यूब पे मैं जो वीडियोस डाल रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं फेक हूँ, मैं फेक कर रहा हूँ, मैं व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने चैलेंज लिया, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं कि यार वीडियो बनाएंगे, रिलीजन का टॉपिक है तो व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। इंडिया में तो वैसे भी लोग बहुत सारे रिलीजन को मानते हैं तो व्यूज़ सब्सक्राइबर आ जाएंगे। तो कुछ टाइम मैंने करा, ठीक लगा, लोगों का रिस्पॉन्स मिला। फिर मुझे लगने लग गया कि यार दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, ये तो मैं चीज़ें फेक कर रहा हूँ, ये तो मैं व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स के लिए कर रहा हूँ कि इससे मेरे कुछ पैसे बन जाए, ठीक है। तो मुझे वहाँ चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं यार, ये चीज़ तो मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से ना मेरा मन अपने आप हट गया, ठीक है, वहाँ से मेरा मन अपने आप हट गया। मुझे पता था कि शायद लोग ये बोलेंगे कि इसका मिशन बंद हो गया, अरे ये कुछ टाइम के लिए आया था, ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एक दिन फैसला करा और सब कुछ छोड़ दिया। मैं कहा ठीक है, छोड़ दिया, ठीक है। और छोड़ छाड़ के मैं ऋषिकेश में आ गया। यहाँ पर बहुत सारे साधु संत है, देखो मेरे सामने भी बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरे सामने भी इतने बैठे हुए, मैं इनके साथ में रहा, इनका जीवन देखा कि ये कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और इनका परमात्मा को सोचने का नज़रिया क्या है, ठीक है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बार तो मैं गंगा के तट पे रहा, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पैसे होते हुए भी मैं तट पे सोया, मैंने यहीं पे खाना खाया, ठीक है, हर चीज़ मैंने यहीं पर करी, जबकि मैं होटल आराम से बुक कर सकता था। बट मुझे इन लोगों की ज़िंदगी जीनी थी। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई साधु संत महात्मा हूँ, नहीं बना, उसके लिए बहुत बड़ी औकात चाहिए, ठीक है। हर कोई ऐसा जीवन जी नहीं सकता है। और जहाँ पर मैं जो भी बात करूँगा, देखो भाई मैं ऋषिकेश में खड़ा हूँ गंगा के किनारे, जो बोलूँगा सच बोलूँगा। तो मुझे ये लगने लग गया कि मैं चीज़ें फेक कर रहा हूँ। और जब मैंने इनकी ज़िंदगी को देखा तो मुझे लगने लग गया कि इन लोगों की ज़िंदगी हम लोगों से बहुत अलग है। हम लोग तो फेक कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है, फेक कर रहे हैं, लेकिन ये लोग रियल ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इन लोगों में से भी सब रियल हैं, कुछ ही रियल हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग इनमें भी फेक है। मैं ये भी सच्चाई कह रहा हूँ क्योंकि मैं इनके साथ में रहा हूँ, मैंने इनकी बातें सुनी हैं, मैंने इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तरह तरह की चीज़ें। इसके बाद मैंने एक चीज़ और समझी कि देखिए रिलीजन बुरा नहीं होता है, ठीक है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि बहुत सारे रिलीजन की बुक्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो देखिए ये हर रिलीजन पे अप्लाई होता है, क्योंकि हर रिलीजन में अच्छी बातें भी लिखी हैं और बिना सर पैर की बातें भी लिखी हैं। और यहाँ पे मैं हर रिलीजन के बारे में बात कर रहा हूँ, जितने भी दुनिया में रिलीजन है, ठीक है। अब वहीं पर स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं गलतियां कर रहा था जिससे मैं सीखा और आज बड़ी हिम्मत करके मैंने वीडियो बनाया। मुझे लगा था पता नहीं कैसे फेस करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपनी गलतियां बतानी चाहिए ताकि अगर कोई इस जर्नी पे निकला है तो वो ये गलतियां ना करे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अब मुझे नहीं पता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि देखो मैं सही बताऊं, मुझे वो फेक लगता है, मुझे वो फेक लगता है। मेरा यह है कि ज्ञान अगर लेने निकला हूं तो ज्ञान सीधे तरीके से लूँ ना यार। बट फिर मुझे लगता है कि जो ज्ञान मैं ले रहा हूं मुझे वो बांटना भी चाहिए, और बांटने का सबसे अच्छा साधन तो यूट्यूब ही है, फेसबुक ही है
और इंस्टाग्राम ही है, क्योंकि उसी के थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हो और मैं आपके थ्रू बात कर सकता हूँ। इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। तो फिर बड़ा क्वेश्चन में पड़ गया, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वीडियोस बनानी चाहिए? क्या मुझे वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ भी झूठ नहीं दिखाना, ना झूठा बनना है, ना झूठे तरीके से व्यूज सब्सक्राइबर्स के लिए चीज़ें करनी है। क्योंकि मैंने शायद, मुझे लगा, लेकिन अब मुझे ना बहुत अजीब सा लगता है। तो इतने टाइम मैंने क्या किया? इतने टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान लिया, अलग अलग रिलीजन का, अलग अलग लोगों से बात करी, अलग अलग लोगों से मिला और बहुत लोगों से मैंने बात करी। बट तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग गई है, समझ में आ गई कि अभी तक जो मैं कर रहा था वो मेरा मिशन नहीं था। इट्स नॉट अ मिशन। ठीक है, ये तो एक कहते हैं ना कि हम जिंदगी जी रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं खुद को भी और किसी सुपरनेचुरल पावर को भी, जिसको हम भगवान कहते हैं या फिर कोई डिवाइन एंटिटी कहते हैं या यूनिवर्स कहते हैं या जो मर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो फिलहाल अभी मैं ऋषिकेश में हूँ, काफ़ी टाइम से ऋषिकेश में हूँ मैं। और ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा तो मैंने बनाया, बड़ी मुश्किल से मैंने इस फ़ोन को टिकाया अपने। और पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कैसी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि यहाँ बहुत शोर है, इसलिए आई एम यूजिंग माइक। तो ये वाली बात थी। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मुझे क्या वीडियो बनानी चाहिए दोबारा से या नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आप लोगों से जुड़ा रहूँगा और इसके लिए मैं एक वेबसाइट भी लॉन्च करूँगा जहाँ पर मैं अपने व्यूज़ एंड थॉट्स भी मैं दूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इस मिशन पे निकला हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस मिशन पे हूँ, मिशन तो नहीं कहूँगा, एक्सप्लोर करने निकला हूँ, तो इससे लोगों का भी फ़ायदा और मेरा भी फ़ायदा हो। तो मैं ये चीज़ कहने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। बाकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और अपने बारे में काफ़ी कुछ जाना। सोचा नहीं था कि कभी मैं ऐसी ज़िंदगी भी जीऊँगा। ठीक है, अच्छा वेल क्वालिफाइड हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, क्योंकि जीने के लिए पैसा कमाना भी ज़रूरी होता है। हम ये भी नहीं कर सकते कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, ये भी नहीं कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, फैमिली भी होती है। वैसे मैं मैरिड नहीं हूँ, मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है, और मुझे नहीं पता कि मेरी शादी होगी कि भी नहीं होगी, या फिर मैं करूँगा कि भी नहीं करूँगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता अभी। जैसा जो चल रहा है, फ्लो में बहता जा रहा हूँ। जब जो होना होगा हो जाएगा, लेकिन मैं जो एक्सप्लोर करने निकला हूँ उसको मैं जानकर रहूँगा। ठीक है, इसको मैं जानकर रहूँगा। तो मेरा ये 365 दिन का मिशन अब नहीं रहा है, इसकी मैंने एक नई शुरुआत करी है। ठीक है, कि मैंने उस 365 दिन के मिशन को छोड़ दिया है, क्योंकि 365 दिन में नहीं जान सकता, मैं नहीं जान सकता। सो बताना मुझे। तो मैंने ये वीडियो बनाई, मुझे नहीं पता इतने दिनों बाद ये वीडियो डलेगी, और मुझे ये भी डाउट है कि शायद कौन इतनी एंड तक इस वीडियो को देखेगा। पता नहीं कि कौन इस वीडियो को देखेगा, मुझे लगता नहीं है। चलो बताना मुझे कमेंट में। ठीक है, सो ऋषिकेश से धन्यवाद। मौसम अच्छा हो रखा है यहाँ का। आज है 1 मई 2025। ठीक है, अभी जस्ट मैंने परमार्थ निकेतन कैंटीन में आलू पूड़ी खाए सुबह सुबह, मज़ा आया। तो मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। किसी को मेरे से मिलना हो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सबसे मिलूंगा। ठीक है, चलो बाय।